इस्तकबाल करना है। मैडम को याद रहे कि प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस से ये कितनी आज मोहब्बतें समेट के लेके जाती हैं। तो मैं नाम लूँगा, सब ने खड़े होकर इस्तकबाल करना है और मैडम स्टेज पर तशरीफ़ ला रही हैं, वो अपने ख्यालात का इजहार भी करेंगी और मैडम की खिदमत में हम शील्ड भी पेश करेंगे। एक शेर अर्ज करता हूँ मैडम के लिए। रुके तो चांद, चले तो हवा जैसी है। रुके तो चांद, चले तो हवा जैसी है। इस शख्सियत को धूप में भी देखो तो छांव जैसी है। आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अब्दुल वाजिद साहब, सिमाबिया ताहिर, साइमा खालिद, यहाँ पर मौजूद तमाम फैकल्टी, स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर अब्दुल वाजिद की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो आज उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और एक ऐसा अदारा देखने का मौका मिला। मैं हर हफ्ते 2 दफ़ा इधर से गुजरती हूँ क्योंकि मैं लाहौर जाती हूँ वीकेंड पे और फिर फ्राइडे को और संडे को मंडे को वापस आती हूँ। तो मैं अक्सर ये बोर्ड देखती थी, मगर मैंने कभी अंदाज़ा नहीं था मुझे कि इसके अंदर क्या है। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने यहाँ आकर इसको देखने का मौका दिया और इसको देख के एक दिली खुशी हुई है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में एक इतना स्टैंडर्ड का अदारा जो है वो मौजूद है और जहाँ पर एक स्टैंडर्ड एजुकेशन दी जा रही है। हमारे बच्चों को एक प्रोडक्टिव कौम बनाने के लिए आप जो एक मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आज नर्सिंग के हवाले से मैं थोड़ी सी, क्योंकि हम डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग के नीचे खड़े हैं और तकरीब भी नर्सिंग से रिलेटेड है, तो मैं अपनी बात एक हदीसे कुदसी से शुरू करूंगी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल अयालु खल्कुल्लाह, कि तमाम मखलूक जो है वो मेरा कुंबा है, मेरा ख़ानदान है, मेरी फैमिली है। तो जो इस मखलूक की खिदमत करता है अल्लाह ताला की नज़र में उसका दर्जा उतना ही बुलंद होता है। अल्लाह ताला को कोई दौलत से, माल से या कोई किसी के हुस्न से या इससे उसको ताल्लुक़ नहीं होता। उसको ताल्लुक़ होता है कि उसकी मखलूक की कौन कितनी खिदमत करता है। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पर जो नर्सेज डेवलप होते हैं ये वो एक अल्लाह ताला के उसका हिस्सा है कि जो उसकी जो मखलूक, क्योंकि जब आप बीमार होते हो तो मैं समझती हूँ कि ना उस वक्त दुनिया की कोई दौलत आपके लिए अहमियत रखती है, ना दुनिया का कोई रिश्ता अहमियत रखता है, बल्कि जो बीमार होता है उसके लिए उस वक्त सबसे वो होता है जो उसकी खिदमत कर रहा होता है। और आप ये देखें कि अभी कोविड गुजरा और अब डेंगू आया हुआ है, उसके अलावा आप कैंसर के वार्ड्स में चले जाएं, आप किडनी के वार्ड्स में चले जाएं, जहाँ भी मतलब अस्पताल के जिस वार्ड में भी आप जाते हैं वहाँ पर दुखी इंसानियत जो वहाँ पर होती है उसकी खिदमत यही नर्सेज जो हैं वो कर रही होती हैं। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल से ये सफ़र शुरू हुआ कि वो जो एक रात को दिया लेके फिरती थी वहाँ पे जो ज़ख्मी लोग थे उनके वार्ड्स में और सारा, तो वो जो उम्मीद की किरण जगाती थी दिलों में। मैं समझती हूँ कि ये वो प्रोफेशन है जो कि दुखी इंसानियत को जो है वो एक ऐसी उम्मीद की किरण दिलाता है जब अपने भी साथ छोड़ जाते हैं तो ये लोग वहाँ मौजूद होते हैं दिन रात उनकी खिदमत के लिए। तो मेरा नर्सिंग प्रोफेशन के लिए मैं उन सबको सलाम पेश करती हूँ, खराज तहसीन पेश करती हूँ। तो मैं समझती हूँ कि डॉक्टर से भी ज़्यादा नोबल प्रोफेशन जो है वो नर्सिंग है। और आपको डॉक्टर अब्दुल वाजिद इस चीज़ की बहुत मुबारक भी हो कि आप इन लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं, आप इनका स्टेटस को एलिवेट करने के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जो आपकी इज्जत होती है ना वो आपकी स्किल्स, आपकी डेडिकेशन जो है वो बनाती है। तो अगर नर्सिंग की स्किल्स इतनी बढ़ जाएंगी, इनको आप इस तरह की एजुकेशन देंगे कि वो इंटरनेशनल उनकी जो कॉम्पिटिटिव जो ज़माना है इस वक्त है हमारा, तो उसमें अगर ये आप ऐसे नर्सेज डेवलप कर जाएंगे, क्योंकि जिस तरह का आपका एक इतना स्टैंडर्ड वाला अदारा है और जो आप इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, और मैंने भी आपकी डिजिटल लाइब्रेरी देखी है सारा, कि आप इन लोगों को एक मौका दे रहे हैं कि दुनिया के बराबर आके काम करें।
इंटरनेशनली जो इस वक्त चैलेंजेस हैं उसके लिए आप इनको तैयार कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सर्विस है पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विजन भी हमेशा हेल्थ को प्रमोट करना है, उनकी पहली प्रायोरिटी जो है वो हेल्थ है। तो इसके लिए मैं समझती हूँ कि हमें इस तरह के अदारों की ज़रूरत है कि जब हम ऐसी फॉर्म बनाएंगे, ऐसे लोगों को डेवलप करेंगे, ऐसी तालीम देंगे कि जिससे ये लोग एक हमारे लिए ना सिर्फ मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर भी जो है हमारे लिए एक फ़ख्र का सिंबल बने। तो मैं यहाँ आके मुझे दिली खुशी हुई है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और आप इसी तरह से जो है मुल्क की खिदमत करें और हमारे बच्चों को जो है वो एक ऐसा प्रोडक्टिव फॉर्म बनाए कि जिसको इंशाल्लाह ताला दुनिया रिकग्नाइज करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और बेशक तुझी से मदद मांगते हैं। कुछ भी कहने से पहले मैं चाहूँगी कि जितने लोग यहाँ पे बैठे मेरे साथ एक दफ़ा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें, क्योंकि माह रबीउल अव्वल है और इस बाबरकत महीने में हम इतना ज़बरदस्त एक इवेंट और एक इतना बड़ा इनिशिएटिव है जो डॉक्टर अब्दुल वाजिद साहब ले रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि इसको हम उस बाबरकत कलाम से जो है वो स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी, मैं हूँ जी समाविया ताहिर और प्राइम इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ साइंसेस ये वो इदारा है जिससे मेरी एक बड़ी आप कह सकते हैं कि वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ के साथ आपका दिल लग जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके दिल के बहुत करीब आ जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनमें आप जिनकी कामयाबी को देखते हुए और जिनके अच्छे काम को देखते हुए आप ये चाहते हो कि आप जो हो वो उसका हिस्सा बन जाओ। तो बेसिकली प्राइम इंस्टीट्यूट हेल्थ साइंसेस मेरे लिए वही है। अब्दुल वाजिद भाई वो इंसान हैं कि जिन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस इंस्टीट्यूट का एक परमानेंट हिस्सा बन जाऊं, जो मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। ऑब्वियसली यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि बच्चों, यू जस्ट कैन इमेजिन कि आप लोग कितने खुशकिस्मत लोग हो और आप लोग कितने ब्लेस्ड लोग हो कि जिनको प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस में पढ़ने का मौका मिला है। अब एक वो इंस्टीट्यूट है जो अपनी मिसाल आप है, ये एक वो इंस्टीट्यूट है जो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के वक़ार को इतना बुलंद करेगा कि इंशाअल्लाह, जैसे कि यहाँ पे शरीफ भाई ने एक बात कही थी कि वाकई में लोग आएंगे बाहर से ही हमारे पास इस इंस्टीट्यूट में और आकर यहाँ पर नर्सिंग की तालीम हासिल करना चाहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये इंस्टीट्यूट वो इंस्टीट्यूट होगा कि जिसको हम जैसे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या हम लोग जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग भी इस इंस्टीट्यूट की मिसालें इंशाअल्लाह ताला अपनी गवर्नमेंट के लोगों को भी दिया करेंगे कि इंस्टीट्यूट हो तो ऐसा इंस्टीट्यूट हो जो हमें बनाना चाहिए। देखिए, हमारी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल इस पे हमारी गवर्नमेंट का ये विजन है कि हमने इंशाअल्लाह ताला एक एजुकेशन को और हेल्थ को, ये दो वो हमारे शोबे हैं कि जिनको हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है। ये हमारे वो शोबे हैं कि जिनको हमने इतना मजबूत बना देना है कि ताकि हमारी जो बेसिक से वो बेहतर हो सके। देखिए, सिर्फ मैं हमेशा ये कहती हूँ कि तालीम नहीं, इल्म हासिल करें। ठीक है, तालीम आपको डिग्री दे देती है, लेकिन इल्म वो है जो आपको अवेयरनेस देता है, जो आपको आगाही देता है, जो आपको शऊर देता है। तो आपको इल्म पर जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। और मैं ये चाहूँगी कि हमारे जितनी भी यहाँ पर वो ख़वातीन की जो माएँ हैं, आप लोगों की तरफ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और वो जिम्मेदारी ये है कि आप लोग अपने बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत पर फोकस करें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा माशरा जो बेरार रवि का शिकार होता चला जा रहा है, उसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि हम अपनी मॉरल वैल्यूज़ को भूल चुके हैं। देखें, आपकी मॉरल वैल्यूज़ किसी भी कौम की
अगर मॉरल वैल्यूज खत्म हो जाएं तो आप सोचें और ये समझ लें कि आपकी वो कौम जो है वो पस्ती की तरफ जो है वो धंसती चली जाती है। तो हमने अपनी कौम को ऊपर उठाना है, हमने अपनी नौजवान नस्ल को जो है वो राह दिखानी है और वो सिम देनी है कि जिसकी तरफ बढ़ते हुए वो अपनी ना सिर्फ इक़्तिदार को, अपनी जड़ों को मजबूत करे, बल्कि पाकिस्तान का एक ऐसा मस्बत शहरी बने और एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सिटीजन बने कि जो कि पूरी पाकिस्तान के लिए एक मिसाल हो। आखिर में इतना कहना चाहूँगी कि ऐ काश कि मेरी अर्ज़ पाक पर, ऐ काश कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल कि जिसे अंदीशाए ज़वाल ना हो। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मैं चाहूँगी जितने स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, आज आप सब पाकिस्तान को बताओ कि आप पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हो। मेरे साथ सब नारा लगाएंगे, पाकिस्तान पाकिस्तान। मेरी अकेले की आवाज इतनी ऊंची है और आप कितने लोग बैठे और पाकिस्तान को अपनी मोहब्बत का मैसेज नहीं दे सकते हो। कम ऑन गाइस, यू आर द यूथ। आप लोग रीढ़ की हड्डी हो, अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ। पाकिस्तान पाकिस्तान। जो गेस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, अगर मैं अलग अलग नाम लूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी खाने का टाइम है, बच्चे जो है वो खाने का ही वेट कर रहे हैं। उनका इंतहाई मशकूर हो, तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैं अपने तमाम टीम को, तमाम स्टूडेंट के और तमाम जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो हमारे प्राइम के एम्बेसडर्स हैं, मैं तहे दिल से उनका मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये इवेंट को कामयाब बनाया। और आज जो यहाँ हम खड़े हैं, मैं प्राउड फील करता हूँ अपने फैकल्टी पे, अपने टीचर्स पे, अपने टीम पे। सो मेरे तरफ से उनके लिए ग्रेट सैल्यूट है और आई एम प्राउड ऑन यू। उसके बाद प्राइम के साथ रिलेटेड जितने स्टूडेंट हैं, मैंने उनको हमेशा ये कहा है कि इदारे किसी के नहीं होते हैं, इदारे उन्हीं के होते हैं जो इदारों में होते हैं। और उन्होंने वो साबित करके दिखाया और मेरा सर फख्र बुलंद कर दिया कि पूरा फेडरल की यूनिवर्सिटी में तमाम कॉलेज को पीछे छोड़ करके उन्होंने टॉप पोजीशन अपने नाम कर दिए। तो यही मैं चाहता था अपने स्टूडेंट से, यही मेरा एक्सपेक्टेशन रहती है मेरे अपने स्टूडेंट से, कि जिस तरीके से आपने पूरे कॉलेज को पीट करके यूनिवर्सिटी में अपना नाम बनाया, इंशाअल्लाह अजीज एक दिन आएगा कि तमाम जो नौजवान बैठे हुए हैं, ये पूरा दुनिया में पाकिस्तान का नाम बनाएंगे इंशाअल्लाह अजीज। मुझे यहाँ आप लोगों के सामने होते हुए बड़े फख्र महसूस होती है। मैं अपने आप को बड़ा मोटा महसूस करता हूँ जिस तरीके से मेरे यंगस्टर में नौजवान जो एक जज्बे के तहत अकेला स्टडी को छोड़ करके जो हमारे वॉलंटियरिज्म है, जिस तरीके से इस्लामाबाद में प्लांटेशन हो, वो इस्लामाबाद में क्लीन एंड ग्रीन हो, तो हर एक्टिविटी में उन्होंने मेरे शाना बशाना खड़े होकर हिस्सा लिया है। तो मैं दोबारा आप लोगों को सैल्यूट पेश करता हूँ। मेरे नौजवानों, मेरे स्टूडेंट, आप पाकिस्तान के फख्र है और एक दिन आएंगे इंशाअल्लाह कि यही नौजवान पाकिस्तान को पूरा दुनिया में एक ऊंचा मुकाम दिलाएंगे। और यही बच्चे, यही नर्सेज, यही पैरामेडिक्स, यही अलाइड हेल्थ साइंसेज, यही फिजियोथेरेपिस्ट, यही पब्लिक हेल्थ, ये आप लोग जिस तरीके से हमारे आर्मी वाले बॉर्डरों पे लड़ते हैं, आप लोगों का मुकाम उनसे बिल्कुल कम नहीं है। यहाँ पे मैं बड़े बदकिस्मती से ये कहूंगा कि जो आपका मुकाम है, जो आपको मुकाम मिलना चाहिए है, वो अब तक आपको पाकिस्तान में किसी ने वो मुकाम नहीं दिया। जो नर्सिस का मुकाम है पाकिस्तान में, वो अब तक उनको नहीं मिल चुका है। जो अलाइड हेल्थ साइंसेज का मुकाम है, वो अब तक पाकिस्तान किसी गवर्नमेंट में नहीं दिया। मगर मुझे यकीन है जो ये गवर्नमेंट जिस तरीके से रिवोल्यूशन लेकर आती है, जिस तरीके से आपके लिए रिफॉर्म लेकर आती है, आज आप लोगों ने देखा पार्लिमानी सेक्रेटरी साहिबा यहाँ बैठी हुई थी, हमारे पार्लियामेंट्री यहाँ बैठे हुए थे, उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया कि ये लोग जो डिजर्व करते हैं उनको वो नहीं मिलती है।
और इंशाअल्लाह अज़ीज हम पहले रिक्वेस्ट से हम उनको दिखाएंगे कि ये लोग जो है डिजर्व करते हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर हम इवन पे जाएंगे कि इन लोगों का जो हक है वो इन लोगों का हक दिया जाए। मैं एक बार फिर अपने तमाम मीडिया हजरात और जितना भी हमारे प्रिंट मीडिया मौजूद है, जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मौजूद है, इनके तसलसल से, इनके थ्रू सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके थ्रू मैं मैसेज पहुंचाता हूँ कि फिल4 नर्सिंग सर्विस स्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट को मैं बताता हूँ कि फिल4 उस पर काम किया जाए और जो बच्चे मेरे यहाँ से फारिग होते हैं उनको 4 in 17 ग्रेड दिया जाए। इसी प्लेटफॉर्म से मैं अपने तमाम स्टूडेंट से कहूंगा कि पहले नर्सेस को 16 ग्रेड मिलती थी, अब इंशाअल्लाह अज़ीज हम यही पैगाम पूरा पाकिस्तान में फैलाएंगे। जो बच्चा BSN करके फारिग होगा उनको डायरेक्ट 17 ग्रेड मिलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज। इस वक्त आप लोगों को मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान को जो नीड है वो 9 मिलियन नर्सेस का है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। 9 मिलियन नर्सेस का जरूरत है इस वक्त, 9 मिलियन नर्सेस की नीड है पाकिस्तान को। अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूंगा जब से पाकिस्तान बना है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1,08,000 नर्सेज है। उनके स्टैटिस्टिक के मुताबिक हमें सालाना 90,000 नर्सेज प्रोड्यूस करना होगा। अगर हम ये ना कर सके 2030 तक तो पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए हमें आगे आना होगा, नर्सिंग प्रोफेशन पे इन्वेस्टमेंट करना होगा और तमाम इन्वेस्टर हज़रात, तमाम पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो बाकी बिजनेसमैन हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा आप इस प्रोफेशन पे इन्वेस्ट करें, आप इस मुल्क को बनाएं, आप पाकिस्तान हेल्थ केयर सिस्टम को बनाएं, आप इस मुल्क को बचाएं। जब तक हम प्रिवेंशन पे नहीं जाएंगे, जब तक हम बीमारियों को जड़ से नहीं खत्म करेंगे, हम हॉस्पिटलों पे हेल्थ केयर सिस्टम को मैनेज नहीं कर पाएंगे। और यही टाइम है हमें सोचने का। अगर आज हमने नहीं सोचा तो 2030 के बाद ये हमारे हाथ से निकल जाएगा, हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद जो अलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोफेशनल का जो एक काउंसिल बनने जा रहा है, जिनके लिए मेरे बच्चे, मेरे तमाम हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो पूरे पाकिस्तान में स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने बिल टेबल पे पहुंचाया। और आज मैं उनको दोबारा कहता हूं कि फिल4 जो है अलाइड हेल्थ काउंसिल का बिल वहां पे पास कर दिया जाए, अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल काउंसिल जो है वो बना दिया जाए। हमने उस पुराने दौर से निकल करके, एक वक्त था जो 3310 मोबाइल चलती थी, अब दौर है एंड्रॉइड का, अब दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, अब दौर है डिजिटलाइजेशन का, अब दौर है पेपरलेस एनवायरनमेंट का। हमें वो पहाड़ों के दौर से निकलना होगा अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है और दुनिया में हमने दिखाना है कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के काबिल तरीन लोग हैं, वो स्किलफुल लोग हैं, वो प्रोफेशनल लोग हैं और वो उनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो कुछ कर सकते हैं, वो पूरा दुनिया को हिला सकते हैं। इंशाल्लाह कि आप लोग नौजवानों ने ये प्रूव करना होगा इंशाल्लाह। आज मैं फख्र से कहता हूं कि तमाम दुनिया से जो है पाकिस्तान को नर्सेस का डिमांड आ रहा है। क्यों? वो इसलिए कि मेरे नर्सेस ने प्रूव कर दिया कि वो स्किलफुल है, पाकिस्तान के नर्सेस ने प्रूव कर दिया कि वो एजुकेटेड है, पाकिस्तान के नर्सेस ने ये प्रूव कर दिया पूरी दुनिया को कि उनके अंदर जो नॉलेज है, उनके अंदर जो स्किल्स है, वो दुनिया में किसी भी कंट्री में नहीं है। सो आई प्राउड ऑन पाकिस्तानी नर्सेस। अल्हम्दुलिल्लाह कुवैत हमारे तकरीबन 1203 लोग चले गए बहुत अच्छी सैलरी पे, 5, 5.5 से 8 लाख रुपए सैलरी पे एक नर्स कुवैत में ले रहे हैं, जो यहाँ पाकिस्तान से अभी लास्ट 3 मंथ बिफोर चले गए। ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास डिमांड आ चुकी है, NHS UK से हमारे पास डिमांड आ चुकी है और उसके अलावा जर्मनी से हमारे पास डिमांड आ चुकी है। पूरा दुनिया वाला दुनिया की तरफ जो है नजरें जो है उससे पाकिस्तान की नर्सेज और अलाइड प्रोफेशनल पे है। तो यही वजह है कि गवर्नमेंट ने भी और हमने भी ये सोचना होगा
कि हम ऐसे स्किलफुल लोगों को तैयार करें, हम डिग्रियां न बांटे। 1,94,000 लोगों ने टेस्ट दिया डिकेड में। आज मुझे रोना आ रहा है उन बच्चों को देखते हुए डी चौक में जो वहां बैठे हुए हैं। हमारे नौजवानों का सिर्फ यही सोच है कि मैंने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। अब मैं नौजवानों को एक पैगाम क्लियर देता हूं, छोड़ दो डॉक्टर न बनना और छोड़ दो अपने इंजीनियर बनना। एक अच्छा इंसान बन जाए, एक अच्छा स्किलफुल प्रोफेशनल बन जाए, एक अच्छा नर्स बन जाए, एक अच्छा हेल्थ केयर प्रोफेशनल बन जाए। पाकिस्तान को भी सर्व करे, दुनिया को भी सर्व करें। और यही वजह है कि जिस तरीके से मैं अपने नर्सेस को, अपने अलाइड प्रोफेशनल को कहता हूं कि आप लोग खाली डिग्री ना लें, आप स्किल लें और आप ऐसे स्किलफुल बने कि यहां से आप डिग्री लेते हुए आप डायरेक्ट सीएसएस और पीएमएस में अपीयर हो जाएं और आप पूरा पाकिस्तान में टॉप करने की नर्सेस जो है, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं इंशाअल्लाह वल अजीज। कुछ ही अर्सा है, 2-4 साल की बात है। मैं इंशाअल्लाह ये वादे से कहता हूं कि मेरे नर्सेस जो है वो मेजॉरिटी में इंशाअल्लाह सीएसएस और पीएमएस पास करके वो पॉलिसी मेकिंग में समझ आ रही है कि 2-4 महीने होंगे कॉलेज में मैंने क्या देखना है। जिनको खुद लिपि का नहीं पता हो उन लोगों को आप कॉलेज में भेज करके उनसे क्या एक्सपेक्टेशन आप करते हैं। अब वो दौर खत्म हो गया जो डिजिटल मोबाइल हम इस्तेमाल करते हैं। डिजिटलाइज दौर है, डिजिटल दौर है, हमने डिजिटलाइज पे जाना है, हमने कौम के साथ, हमने वक्त के साथ जाना है। तो खुदारा मेरा पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से और तमाम इदारों से मेरा रिक्वेस्ट है, तमाम इदारों से रिक्वेस्ट है कि इस नोबल प्रोफेशन को बदनाम न करें। हमने दिन और रात एक करके इस प्रोफेशन के लिए हम एक तबलीग की तरह निकले हुए हैं। तो लिहाजा मेरे कौंसिल से दोबारा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग की मीडिया और आप लोग जितने भी सोशल मीडिया के थ्रू जितने इदारे मेरे ये आवाज सुनना चाहते हैं तो उस कौंसिल तक पहुंचा दे कि खुदारा इस प्रोफेशन को बदनाम न करे, इस प्रोफेशन को तबाह न करे और उन लोगों को इस प्रोफेशन में आगे लाए जो इस प्रोफेशन को अपलिफ्ट करे और ये जो हमारे नौजवान बैठे हुए हैं उनके लिए कोई अच्छा सोचे और अच्छा करे। अब मुझे नहीं समझ आती है कि कौंसिल में 2 ग्रुपिंग, 3 ग्रुपिंग, 4 ग्रुप बन चुके हैं, उसका नुकसान उनका नहीं है। वो अपने उर्दू की लड़ाई की वजह से 1 लाख नर्सेस, 274 कॉलेज जो पाकिस्तान में बना हुआ है वो 274 कॉलेजेस और 1 लाख नर्सेस का तबाही से वो 3 ग्रुप ही कर रहे हैं। वो अपने सीटों के चक्करों में हमारे सारे स्टूडेंट के फ्यूचर उन्हें दांव पे लगाया हुआ है। तो आज मैं खुद की बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल में जितनी लड़ाई है वो सुन के खोल के कान सुन के सुन ले। अगर आपने अपनी लड़ाई खत्म नहीं किया तो ये 1 लाख नर्सेस को लेकर के मैं आपके सामने बैठ जाऊंगा, आप लोगों को दूसरे से निकाल के बाहर फेंक दूंगा। आज मैंने कुल्लम कुल ऐलान कर दिया कि अपना किबला दुरुस्त कर ले। जितने लोगों आप जिस कॉलेज में बैठ रहे, मुझे पाकिस्तान के 278 कॉलेज का पता है कि वहां क्या क्या है, वहां कौन कौन है और किन बंदों को आप भेज रहे हैं कॉलेज में। उनका म्यार अपना क्या है जिस कॉलेज में आप उनको इंस्पेक्टर बना करके भेज रहे हैं। उनका अपना क्या म्यार है, मुझे वो म्यार पता है। उनका सिलेक्शन पता है कि आपने किस म्यार के मुताबिक आपने उनको इंस्पेक्टर बना के दूसरे कॉलेज में भेजते हैं और दूसरों को जलील करवाते हैं। मुझे पूरे पाकिस्तान से तमाम मेरे दोस्तों को कॉल जा रही है, अब्दुल वाजिद आप इस्लामाबाद में बैठे हुए आप क्यों नहीं बात करते हैं। मैंने बहुत दफा रिक्वेस्ट किया, आज इस मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल को कि अपना किबला दुरुस्त कर ले, नहीं तो मुझे आते हैं तरीका। और इंशाअल्लाह ये लड़ाई, ये जंग मैंने अपने नर्सेस का शुरू किया, ये अकेला पाकिस्तान में नहीं, मैं पूरा दुनिया में प्रूव करूंगा, पूरा दुनिया को दिखाऊंगा कि पाकिस्तान की जो नौजवान है
वो किसी भी प्रोफेशन में पीछे नहीं है। इनके अंदर स्ट्रेंथ है, इनके अंदर ताकत है, इनके अंदर नॉलेज है। तो मेरे नौजवानों, मेरे तमाम नर्सेस, मेरे तमाम हेल्थ केयर प्रोफेशनल, पूरा पाकिस्तान में जहां भी नर्स है, जहां भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, इंशाअल्लाह वल अजीज मैं आगे खड़े होऊंगा और मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ूंगा पूरे पाकिस्तान में। वो आपके प्रैक्टिस की बात हो, वो आपकी सर्विस स्ट्रक्चर की बात हो, वो आपकी हायर एजुकेशन की बात हो, जहां तक जाना होगा इंशाअल्लाह मैं यहां से लेकर इवान तक आपका आवाज पहुंचाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं नर्सिंग प्रोफेशन का एम्बेसडर हूं, ऐसा एम्बेसडर नहीं बनता कि मैं आप लोगों का आवाज वहां तक ना पहुंचा सका। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने ऊपर फुल यकीन है और पूरा भरोसा है। मैं दिन रात काम करके आप लोगों का आवाज जो है वहां तक भी पहुंचाऊंगा और इस नर्सिंग प्रोफेशन और अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन को जो इनका हक है वो दिलवाऊंगा इंशाअल्लाह। इसके बाद जितने दोस्त आए हुए हैं, मैं एक बार फिर उनका इंतहाई मशकूर हूँ, अपने फैकल्टी का, अपने स्टाफ का और अपने स्टूडेंट का स्पेशली, जिन्होंने दिन रात करके एक करके ये इवेंट को बेहतरीन बनाया। और यही वजह है कि ये अकेला हमारा प्राइम का और नए स्टूडेंट का ये फंक्शन नहीं है, ये पूरे नर्सिस का फंक्शन है। आप फेडरल में बैठे हुए आप पूरे पाकिस्तान के नर्सिस की नुमाइंदगी कर रहे हो। आप फेडरल में बैठे हुए आप पूरे पाकिस्तान के अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट और जितने भी पब्लिक हेल्थ के लोग हैं आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे हो। तो मुझे उम्मीद है और मुझे आप लोगों से ये एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग इंशाल्लाह उन अपने यूथ के और नौजवानों के लीडर बनेंगे, उनके लिए आप लोग राह हमवार करेंगे। उसके साथ साथ मेरे सामने मेरे बहुत मुअज़्ज़ज़ मेरे सरबराह और मेरे उस्ताद नए साहब बैठे हुए हैं। मैं आज फख्र से कहता हूँ कि इनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हम सारे बैठे हुए हैं ये इनकी सरबराही है, इनकी मेरे साथ शफकत है, मोहब्बत है। तो इनके लिए मैं अपने तरफ से सैल्यूट और आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा इनके लिए जोरदार ताली आप बजाएं। टाइम बहुत कम है, आप लोगों ने काफी टाइम दिया है, तो एक बार फिर आप लोग इंतहाई मशकूर हो। किसी को अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। किसी का अगर दिल आजारी हुई हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरे वजह से किसी को दिल आजारी हो या किसी को नुकसान पहुंचे, बट जो हकीकत है, जो रियलिटी है वो हमने बोलना होगा और वो हमने बताना होगा। और वो जहां गलत होगी तो वो हम रोक नहीं सकेंगे, ना हमें कोई रुकवाने की अगर जिसने कोशिश भी की तो उसको भी हम इस तरीके से आराम से नहीं बैठने देंगे। न किसी का हक खाते हैं, न अपना हक खिलाने देते हैं। यही हमारा जज्बा है, यही हमारा पैगाम है और यही पाकिस्तान है और यही पाकिस्तान आप नौजवानों का पाकिस्तान है। इंशाअल्लाह अजीज मेरा एक और मिशन, इसके बाद बहुत जल्दी 2 से 3 महीने बाद हमारा एक बहुत बड़ा जो है इवेंट होने जा रहा है। उसमें पूरे पाकिस्तान की यूथ आ रहे हैं और मेरा काम सिर्फ ये है कि यूथ के ज़हन से एक चीज निकालना कि भाई हमने डिग्रियां सिर्फ जॉब के लिए नहीं करनी, डिग्रियां सिर्फ इसलिए करनी है कि हम खुद स्किलफुल हो जाए और हम किसी की खिदमत कर सके। तो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा यूथ का पंडाल सजेगा इस्लामाबाद में और वो एंटरप्रेन्योरशिप है कि हमने यूथ में एंटरप्रेन्योरशिप किस तरीके से प्रमोट करना है और उसमें स्पेशल स्टूडेंट के लिए है कि वो स्टडी के साथ साथ अपने बिजनेस कैसे करेंगे। तो इंशाअल्लाह अजीज जो नेक्स्ट हमारे प्रोग्राम आएगा विद इन 6 मंथ मुझे यकीन है कि अगले साल जितने स्टूडेंट हैं उनको फीस की कोई टेंशन नहीं होगी। वो स्टडी करते हुए इंशाल्लाह 15-20 रुपए अपने घर भी बैठेंगे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लिए मुहैया करने जा रहा हो
और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा हूं अपने नौजवानों के लिए, अपने यूथ के लिए। तो मेरा अब सबसे दरख्वास्त है, अब सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुआएं कीजिएगा। जितने लोग इस वक्त प्राइम या आपके खिलाफ बातें करते हैं, तो मैं आप सबसे ये कहता हूं कि आप लोग दुआएं करें और उनको आप प्रूफ करके दिखाएं कि प्राइम ने हमेशा की तरह इस मरतबा भी पूरा फेडरल में टॉप किया और अगली दफा पूरा पाकिस्तान में टॉप करेंगे और 5 साल बाद पूरा दुनिया में टॉप करेंगे।